बड़ी खबर के साथ पाकिस्तान से बड़ी खबर आपको बता दें। पाकिस्तान के झेलम से बड़ी खबर, गोलीबारी में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। लश्कर चीफ हाफिज की मौत की खबर भी मिल रही है। हालांकि हाफिज की मौत की अभी पुष्टि नहीं हुई है। मरने वालों में लश्कर तैयबा का आतंकी अबू कताल शामिल है। हाफिज सईद का भतीजा है अबू कताल और मोस्ट वांटेड आतंकी था जो इस हमले में मारा गया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर पाकिस्तान से मिल रही है। भारत में बीते कुछ समय में हुए आतंकी हमलों में शामिल लश्कर तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल सिंधी के मारे जाने की खबर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सिंधी झेलम में हुई गोलीबारी में मारा गया है। आपको बता दें कि अबू कताल को हाफिज सईद का करीबी माना जाता है और एनआईए की वांटेड लिस्ट में भी उसका नाम शामिल है। देश की सुरक्षा एजेंसियों को अबू कताल की तलाश थी और उसकी हत्या पाकिस्तान में की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उमाशंकर इस वक्त हमारे साथ तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ गए हैं। उमाशंकर, जो कुछ अब तक जानकारी सामने आ पाई है उसका लबुलाब यही नजर आ रहा है कि जो अबू कताल है उसके मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसके मौत की पुष्टि अब तक नहीं हुई है, और इस पुष्टि में जितना समय लग रहा है, क्या यही बड़ी वजह है कि जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं कि क्या जो दूसरा व्यक्ति है वो हाफिज सईद खुद हो सकता है? जी देखिए, जो झेलम में जो रात को हमला हुआ जिसमें कि मोटरसाइकिल सवार अज्ञात हमलावरों ने गाड़ी पर हमला किया, उसमें 2 लोगों की मौत हुई है। इनमें से एक का नाम जो है वो फैसल नदीम है उर्फ अबू कताल, और दूसरे शख्स का नाम जो है वो अभी तक सामने नहीं आया है, उसकी पहचान अभी तक सामने नहीं आई है। तो ये शंका वहां पे जरूर जताई गई कि क्या दूसरा शख्स कहीं जो है वो हाफिज सईद तो नहीं है। लेकिन हाफिज सईद जो अगर तकनीकी तौर पर देखें तो उसको अभी जेल में होना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान में जेल में रहते हुए भी आतंकवादी सड़कों पर घूमते रहते हैं, ये अलग बात है, लेकिन वो अलग अलग मामलों में उसे 78 साल की सजा हुई है और इस हिसाब से उसे पाकिस्तान के किसी न किसी जेल में होना चाहिए। उसका वेयर अबाउट जल्दी पता नहीं चलता, कब किस जेल में होता है, कब कहाँ उसको स्थानांतरित किया जाता है, कब उसे नजरबंद करके अपने ही घर में रखा जाता है। तो ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि वो अभी कहाँ है हाफिज सईद। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि हाफिज सईद अभी सुरक्षित है, वो इस हमले में उसको गोली नहीं लगी है, वो घायल नहीं हुआ है। तो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा कि जो हाफिज सईद को लेकर एक जो तस्दीक भरी जानकारी जो है वो क्या है, और वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जहां तक इस हमले की बात है तो झेलम में इस हमले को अंजाम दिया गया है। झेलम जो है वो भारत के जम्मू कश्मीर के राजौरी से लगने वाला जो एक सीमाई जिला है पाकिस्तान का, और वो अमूमन पहाड़ी इलाका है। लेकिन वहाँ इसकी गतिविधियां इसलिए भी ज्यादा रही अबू कताल की क्योंकि उसको जम्मू संभाग में ही आतंकवाद फैलाने का जो जिम्मा है वो दिया गया था हाफिज सईद की तरफ से। और जनवरी 2023 का हमला हो या फिर 9 जून को जो तीर्थयात्रियों पे हमला हुआ पिछले साल, वो हमला हो, सबका मास्टरमाइंड अबू कताल ही था। और इसी वजह से जनवरी 2023 में जो हमला हुआ था उस वजह से एनआईए की चार्जशीट में उसका नाम है और वो भारत में मोस्ट वांटेड था। अब उसकी जो हत्या है उसकी जानकारी आ रही है तो भारत के लिए एक राहत की बात है, ताकि क्योंकि वो अब भारत पर हमलों को अंजाम नहीं दे सकेगा। लेकिन जो आतंकी तंजीमें होती हैं उनके पास इस तरह के जो कई कमांडर होते हैं जो एक के गुजर जाने के बाद, एक के मारे जाने के बाद दूसरा उसकी जगह ले लेता है, और ये अनवरत सिलसिला जो आतंकवाद का वो पाकिस्तान की जमीन से भारत के खिलाफ चलता रहा है। हमने दशकों में ये देखा है। अब जो जानकारी जहां तक इस बात की तस्दीक की बात है कि जो दूसरा शख्स है वो कौन है, उसके लिए इंतजार करना होगा। ये भी कहा जा रहा है कि वो ड्राइवर है, या फिर ये कहा जा रहा है कि वो अबू कताल के साथ उसका अंगरक्षक था, उसका गार्ड था जो इस हमले में मारा गया है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं जानकारी हासिल करने की कि आखिर दूसरा शख्स जो है वो कौन है जो इस हमले में मारा गया है, और जैसे ही हमें जानकारी मिलती है हम अपने दर्शकों को अपडेट करेंगे। ठीक है उमाशंकर, ये तो जानकारी नहीं मिल पाई है कि जो दूसरा व्यक्ति है और जिसकी मौत की खबर फिलहाल सामने आ रही है वो कौन है, लेकिन अभी तक और क्या जानकारी फिलहाल साझा की गई है? कितने लोग गाड़ी में सवार थे और जो हमला करने वाले लोग थे वो कितने थे, कितनी संख्या में थे, इसे लेकर अभी तक कुछ साफ हो पाया है? जी देखिए, हमने अपने दर्शकों को बार बार ये बताया है कि जो हमलावर हैं उनकी तादाद अभी तक नहीं पता है, जांच का विषय है। एक घटना रात को हुई है, पाकिस्तान की पुलिस जांच में लगी है, झेलम की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, नाकेबंदी कर दी गई है। वहाँ मीडिया में इस बात को लेकर जो है वो भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि इस हमले के पीछे हो ना हो भारतीय एजेंसियों का हाथ है। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा कि इस तरह के आरोप को भारत पहले भी खारिज करता रहा है, और अगर पाकिस्तान की तरफ से आधिकारिक तौर पे ऐसा कोई बयान आएगा तो जाहिर सी बात है कि इस बार भी भारत की तरफ से उसका खंडन किया जाएगा। तो जो एक हमला हुआ है जिसमें कि एक शख्स की मौत हुई है, जानकारी वही है। हम बार बार अपने दर्शकों को रिपीट करके बता रहे हैं कि जो अबू कताल जो कि भारत में कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड है, उसके मारे जाने की खबर आई है।
और उसके साथ एक और शख्स जो है वो मारा गया है। उसकी पहचान अभी सामने नहीं आई है, बाकी पड़ताल का विषय है और पाकिस्तान की एजेंसियां इस काम में लगी हुई हैं। देखना है कि कब तक वो एक पुख्ता जानकारी के साथ सामने आती है। बिल्कुल, तो तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं किस तरीके से जो ये पूरी घटना हुई, उसके बाद पूरे इलाके में जो है वो किस तरीके से पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। कमर आगा अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है सर आपका। और सर, सवाल यही है कि ये जो संगठन है लश्कर ए तैयबा और जो अबू कताल है, वो इसकी एक अहम कड़ी है। और विशेष तौर पर जैसा कि हमारे सहयोगी उमाशंकर जानकारी भी दे रहे हैं कि बीते कुछ सालों में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसमें अबू कताल की संलिप्तता के प्रमाणिक सबूत जो है वो एनआईए के पास रही हैं। और ऐसे में उसके मारे जाने को किस तरीके से देखा जाए, लश्कर के लिए कितना बड़ा सेटबैक है? देखिए, लश्कर के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। लश्कर के बहुत से कमांडर्स मारे जा चुके हैं अब तक, या मर गए हैं, या आपस की लड़ाई में भी कुछ एक दो की हत्याएं हुई, इस तरह की भी रिपोर्ट्स आई हैं। लश्कर काफ़ी कमज़ोर होता हुआ नज़र आता है पिछले ख़ासतौर से 1-2 साल के अंदर। और दूसरी बात यह है कि लश्कर की गतिविधियां भी उस तरह से उतनी एक्टिव नहीं रही, कोई बड़ा ऑपरेशन वो नहीं कर पा रहे हैं। और काफ़ी समय से उनका जो कंसंट्रेशन था वो अफ़गानिस्तान पे बहुत ध्यान दे रहे थे, अफ़गानिस्तान में वो कोऑपरेट कर रहे थे और उस तरफ जाने की कोशिश उन लोगों ने काफ़ी की थी। फिर दूसरी बात ये कि उनके ऊपर प्रतिबंध बहुत थे, इंडिया का दबाव बहुत था। अब अबू कताल के मारे जाने के बाद मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा सेटबैक है उनके लिए। और फिर दूसरी बात ये कि कौन दूसरा कमांडर बनेगा। एक तो इन कमांडर बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, ख़ास तौर से इनकी आपस में भी झगड़े होने का डर होता है। अल-कायदा इसी वजह से टूटी थी और आईएसएस जो बनी थी कि जब उन्हीं ने अल-ज़वारी को पाकिस्तान ने अल-कायदा का चीफ बनाया तो अल-बगदादी और दूसरे लोगों ने रिवोल्ट करके अपना आईएसएस का गठन कर दिया। तो देखना पड़ेगा, हम लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि क्या होता है। हालांकि पाकिस्तान बहरहाल इन सब चीज़ों को मैनेज कर लेगा, इसलिए कि पाकिस्तान की ही बनाए हुए संगठन है, पाकिस्तान की सेना से इन लोगों को सपोर्ट मिलती है और संगठन भी वही पीछे इसके रहते हैं। तो थोड़ी समय के बाद पता चलेगा। लेकिन यह है कि एक बहुत बड़ा सेटबैक है उनके लिए। और लगातार जो हत्याएं हुई हैं पिछले 1-2 साल के अंदर, उसने इनकी संगठन को कमज़ोर किया है। बिल्कुल, तो संगठन को कमजोर किया था और काफी एक्टिव नजर आ रहे थे। नीता शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीनियर एडिटर। नीता, जिस तरीके से खबर सामने आई है और अबू कताल के मारे जाने की खबर भी इसमें है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी इसे दी गई थी और आतंकी गतिविधियां जिस तरीके से बढ़ रही थी जम्मू कश्मीर में, उसकी जिम्मेदारी इसके ऊपर कहीं ना कहीं थी। कितनी बड़ी सफलता आतंक के खिलाफ ये मानी जाए अबू कताल के मारे जाने के बाद? जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, वहाँ पे कई कमांडर्स हैं। एक कमांडर होगा ये कहना सही नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक इसके मारे जाने की खबर है, ये बहुत बड़ी अपने आप में कामयाबी है, खास करके नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए, क्योंकि उन्होंने इसे वांछित अपराधी जो है वो डिक्लेयर किया था जब 2000 अभी पिछले साल 2023 में इनफैक्ट जो हमला हुआ था शिव खोड़ी वाला, उसमें कई जो हमारे श्रद्धालु हैं वो मारे भी गए थे और घायल भी हुए थे। और एक बड़ा हमला बताया जा रहा था क्योंकि अमरनाथ यात्रा से पहले हुआ था और ये भी बोला गया था कि जो टैक्टिक्स हैं, मोडस ऑपरेंडी है, वो चेंज किया था लश्कर ए तैयबा ने और उन्होंने श्रद्धालुओं को के ऊपर अटैक किया था, उस बस के ऊपर अटैक किया था और एक वहाँ के जो एनवायरनमेंट है उसे चेंज करने के लिए ये अटैक किया गया था। तो एक बड़ी कामयाबी है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए, क्योंकि एनआईए ने इसे ना सिर्फ मोस्ट वांटेड अपराधी जो है वो घोषित किया हुआ है, बल्कि इसके ऊपर इनाम भी जो है वो घोषित किया हुआ है। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर के लिहाज से बात करें तो अगर वहां के पुलिस वालों से बात करें तो अभी भी वहां पर लगभग 70 के आसपास ऐसे बहुत ड्रेडेड टेररिस्ट जो हैं वो सक्रिय हैं। अभी हमने हाल फिलहाल में ही देखा था कि किस तरह से जम्मू रीजन में जो आतंक का ग्राफ है वो बढ़ा है। उसके चलते केंद्रीय गृह मंत्री ने फरवरी में 3 लगातार हाई लेवल मीटिंग्स की थी। अभी पिछले हफ्ते ही यूनियन होम सेक्रेटरी जो हैं मिस्टर गोविंद मोहन, वो वहां पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने
2 लगातार मीटिंग्स की थी। सुबह की जो मीटिंग थी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स के साथ की थी और जो शाम को मीटिंग की थी वो इंटेलिजेंस हेड्स के साथ मीटिंग की थी। तो जम्मू कश्मीर अभी कुछ आने वाले दिनों में और ज्यादा एक हॉटबेड बनने वाला है, ऐसा आकलन है मल्टी एजेंसी सेंटर का। लेकिन जहां तक इसके मारे जाने का सवाल है, ये एनआईए के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल, कमर आगा सर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, एक और महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि चूंकि इस पूरी घटना में 2 लोगों की मौत हुई है, ये कंफर्म है, एक की पुष्टि कर दी गई है, लेकिन दूसरी की पुष्टि अब तक नहीं की गई है। और क्या यही बड़ी वजह है कि आशंकाएं इस बात को लेकर घिर रही है कि ये दूसरा व्यक्ति जो है वो हाफिज सईद हो सकता है? हालांकि अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन चूंकि आप एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि कर देते हैं, दूसरे को आप अब तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं, इसके पीछे की वजह क्या देखते हैं आप? देखिए, नॉर्मली ये लोग 2 एक साथ एक गाड़ी में नहीं चलते। ओके। और अगर कभी कभी ये भी होता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है लेवल और ये मूव कर लेते हैं, और हाफिज सईद हो सकते हैं। और मेरा ख्याल है जो नहीं बता रहे हैं तो हो सकता है इसीलिए नहीं बता रहे होंगे कि कोई बड़ा आतंकवादी उसमें है एक और उसको मैं समझता हूँ समय आने पर वो बताएंगे। और दूसरी बात ये कि लश्कर तैयबा बड़ी कोशिश ज़रूर कर रहा है जम्मू क्षेत्र में। एक तो वैली के अंदर ये बिल्कुल फेल हो चुके हैं और उनकी सारी कोशिश जो है वो जम्मू क्षेत्र में है, जो बॉर्डरिंग हिली इलाका है, वहाँ से ये कोशिश करते हैं अंदर आने की और ऑपरेशन जिस तरह के करते हैं जैसा कि अभी बताया गया। और जिस तरह की उनको सपोर्ट बेस लोकल ज़रूर है वहाँ पे, बगैर उसके तो संभव नहीं होता वहाँ पे। लेकिन जिस तरह के बड़े ऑपरेशन वो चाह रहे थे करना, उसमें उनको सफलता नहीं मिली। आई थे मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस या और इंटेलिजेंस एजेंसी सक्षम है इनको रोकने के लिए। लेकिन हाय दिन बराबर हम देखते हैं कि ये 1-2 घटनाएं इधर उधर कर लेते हैं, कभी पुलिस पेट्रोल पे तो कभी किसी जगह पे पर्टिकुलर एरिया में, किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसके बॉर्डरिंग एरिया पे। इस तरह की कोशिशें अपने को बनाए रखने के लिए ये लगातार वहाँ पे करते चले आ रहे हैं। अबू खत्ताल के मारे जाने के बाद मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा सेटबैक है इनको, और समय लगेगा इनको दोबारा से रीऑर्गेनाइज करने में उनको, इसलिए कि अब मुश्किल एक ये भी हो गई है कि उनको इस बात का भी शुबा होगा कि इंटेलिजेंस जो है मोल कहीं ना कहीं इनको वहाँ से जो उनकी पूरा जो उनकी संस्था है, जो उनकी आतंकवादी संगठन है, उसके अंदर कोई बड़ा मोल भी मिल गया है भारत को, या जिसको भी आप समझ लें, जिससे ये खबरें आ रही हैं, इनके मूवमेंट के बारे में पता चल रहा है और इन लोगों की लगातार हत्याएं हो रही हैं। तो काफ़ी कोई ना कोई बड़ा इम्पोर्टेंट आदमी होगा जो इस तरह की खबरें, जिससे भारत या जो भी जिसने भी इनका हत्या की है वहाँ तक पहुँची है, जो इनकी संस्था के विरोध है। थोड़ी देर में उसका भी पूरा डिटेल हम लोग को मिल जाएगी। लेकिन ये है कि ज़रूर ये एक सेटबैक है पाकिस्तान के लिए एक आतंकवादी, उसके लिए भी, संगठन के लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक है और बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए इनका मारा जाना। इसलिए कि ये लोग पता नहीं कितने बेगुनाह लोगों की हत्याएं इन लोगों ने की हैं, और एक अराजकता फैलाने की इनकी शुरू से कोशिश रही है, जिसमें इनको न तो जम्मू रीजन में अभी तक ये कामयाब हो पाए हैं और ना ही वैली के अंदर। लेकिन इनकी हरकतें जो हैं वो बंद नहीं होती, लगातार ये करते रहते हैं। प्रॉब्लम ये आ जाती है जब किसी आतंकवादी संगठन को किसी सरकार का और किसी बड़ी कंट्री की इंटेलिजेंस एजेंसीज की सपोर्ट हासिल होती है, तो उसको डील करने में किसी भी सरकार के लिए मुश्किल होती है, बिकॉज ये एक अंग है। लश्कर तैयबा एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान सेना का एक अंग है जो इस तरह से ऑपरेट करता है और जिसकी कोई जिम्मेदारी सेना भी नहीं लेती। ये एक बड़ी समस्या है भारत के सामने और बल्कि सभी देशों के सामने जो आतंकवाद से पीड़ित हैं। जी,
नीता भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। नीता, क्योंकि कल शाम का ये हमला बताया जा रहा है, 8 से 9 बजे का वो वक्त था जब ये हमला हुआ। अज्ञात जो लोग थे उन्होंने ये हमला किया और उसमें एक अबू कताल मारा गया है। तब से लेकर अब जो है ये जानकारी साझा की गई कि अबू कताल इसमें मारा गया है। किस तरीके की हलचल इस वक्त जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है और क्या एनआईए की तरफ से कोई रिएक्शन इस पूरी खबर पर? अभी तक एनआईए की तरफ से कुछ कॉन्फर्मेशन अभी तक आया नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो हाफिज सईद है उसने इसे जम्मू कश्मीर के लिए कमांडर जो है वो रिक्रूट किया था। हाफिज सईद 26/11 का मोस्ट वांटेड अपराधी है। लेकिन यहाँ पर हमें अपने दर्शकों को ये भी बताने की ज़रूरत है कि हाफिज सईद को लेकर या फिर जो इतने बड़े वांटेड टेररिस्ट को लेकर कई बार इस तरह की जो चर्चाएं हैं वो इंटरनेट पर होती रही हैं। पिछले साल इनफैक्ट हमने देखा था कि पाकिस्तान में कई हमारे जो वांटेड अपराधी हैं मारे गए थे इंटरनल उनके डायनामिक्स को लेकर। तब भी हाफिज सईद का नाम जो है वो चर्चा में आया था। इनफैक्ट जो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इल्जाम भी लगाया था कि इस तरह की जो एजेंसीज है भारत द्वारा जो सपोर्टेड है वो ये कार्रवाई कर रही थी। उन्होंने ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये बात भी उठाई थी। हालांकि भारत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन अबू कताल के मारे जाने की खबर एक अच्छी खबर है भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले जैसे जैसे बर्फ जो है वो पिघल रही है और जैसे जैसे जम्मू कश्मीर में भी पिछले 1-2 महीने में आतंक जो है दोबारा से सक्रिय हुआ है। तो ये माना जा रहा था, हालांकि जो मेजर टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे लश्कर ए तैयबा हो या फिर जमात उद दावा हो या फिर जैश ए मोहम्मद हो, ये अब ऑपरेट नहीं कर रही हैं जम्मू कश्मीर में। उनकी एफिलिएटेड ग्रुप्स जो हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स जो हैं वो वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं। यही वजह है कि जो उनके फ्रिंज एलिमेंट्स हैं उन्हें भी होम मिनिस्ट्री जो है वो बैन कर रही है। बैक टू यू। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो रिएक्शन है अब धीरे धीरे करके सामने आएंगे और अब देखने वाली बात है कि कब तक जो आधिकारिक पुष्टि है चंदन वो हो पाती है इस पूरी खबर। बिल्कुल, नीता हमारे साथ लगातार बनी हुई है, कमर आगा सर भी लगातार बने हुए हैं। बड़ी खबर पर एनडीटीवी की नजर लगातार बनी हुई है।